हेलो मित्रों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल इनके मत पर स्वागत है। और आज हम नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का टाइप 4 बताने जा रहे हैं। और इस टाइप की वीडियो में हम वैसे प्रश्न को लेकर आए हैं जो ज़्यादातर जो है वो डिवाइड, जिसको बोलते हैं आप, भाग के प्रश्न से संबंधित है। जिस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, शेषफल पर आधारित भाग के प्रश्न पर पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों का आज हम कलेक्शन लेकर आए हैं। और आज हम उन्हीं सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और उसको देखेंगे कि आखिर किस प्रकार से हम लॉजिक से, बाय ट्रिक मेथड से उन सभी प्रश्नों को बहुत जल्द सॉल्व कर लेंगे। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। वो कहता है कि किसी संख्या को 52 से भाग देने पर शेषफल 45 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि कोई संख्या है जिसको 52 से भाग दिया गया और 52 से भाग देने के बाद जो है शेषफल जो है 45 प्राप्त हो रही है। तो कहता है कि यदि उसी संख्या को 13 से यदि विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए, आपको ये जानना है कि पहले बार में जो शेषफल है वो क्या आया। तो शेषफल जो पहले बार में आया आपका 45 आया। अब जिस संख्या से भाग देने की बात कही जा रही है, माने भाजक जो दूसरा जो आपका डिविजर होगा, यानी D2 डिवीजर जो दूसरा है, वो कह रहा है आपका 13, यानी 13 से भाग देने की बात कही जा रही है। तो आखिर इसका जो शेषफल है क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं कि 13 से हम 45 में भागा दे देते हैं, माने जो पहले का जो शेषफल है उसमें हम दूसरे वाले से डिवाइड दे देते हैं जो भाजक की बात हुई है। तो देखिए 13 या 39 और ये आपका आ गया कट कितना 6, यानी कहेंगे कि इसका आंसर जो हुआ आपका कितना हुआ 6। तो 6 जो है यही शेषफल आपका बचेगा। कब? जब हम उस संख्या में 13 से डिवाइड देंगे तब। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन जो है कितने इजी वे में सॉल्व हो गया। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। जिस प्रकार का क्वेश्चन हम अभी बताए हैं उसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है। कहता है कि जब संख्या को 357 से विभाजित किया जाता है तो 39 शेष बचता है। यदि इस संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। यानी देखिए कहने का अर्थ है कि कोई भी संख्या को 357 से भागा दिया जा रहा है, तो हमें पहली वाली संख्या जो 357 है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसको रहने दीजिए। आप कहता है शेष कितना बचता है, तो शेष का मतलब हो गया रिमाइंडर। रिमाइंडर जो है कितना बच रहा है, तो रिमाइंडर बच रहा है 39। कब? जब हम इससे किसी भी संख्या में डिवाइड देते हैं जो संख्या हमें विलुप्त है। तो आखिर कह रहा है कि यदि उसी संख्या में यदि हम भाजक, दूसरा भाजक जो आपका D2 है, तो इससे यदि D2 से डिवाइड दे तो D2 आपका कितना है, D2 आपका दिया हुआ है 17। तो 17 से यदि डिवाइड दिया जाए उसी संख्या में तो क्या रिमाइंडर बचेगा। तो देखिए आपको यहाँ पर ज़्यादा सोचना नहीं, इससे तो हमको कोई मतलब ही नहीं है। हमको मतलब है जो शेषफल दिया हुआ है उससे, और जो दूसरा जो डिवाइजर है उससे मतलब हमको है। आप देखिए कि 17 से 39 में भागा दीजिए, तो 17 से 39 में भागा देंगे तो क्या आपका आएगा 17 दूनी 34। इस प्रकार से आपका घट कर कितना आ गया यहाँ पर 5, यानी 5 रिमाइंडर बचेगा, यही शेषफल हो गया। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार के प्रश्न अब आपसे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे, आप बहुत ही जल्द बना लेंगे। तो आइए दोस्तों अब इसी से संबंधित कुछ और अच्छे प्रश्न को देखते हैं जो एसएससी मेंस में और बैंक्स के एग्जाम में ज़्यादातर पूछे गए हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो थोड़ा सा इन सभी जो क्वेश्चन में बताया उससे बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, आप देखिए यहाँ पर कहता है कि एक संख्या को 6 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है, तो इसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। यानी जो संख्या दी हुई है यदि उसको डिवाइड हम करते हैं 6 से, तो यदि हम एक संख्या को 6 से विभाजित करते हैं तो उसका रिमाइंडर जो है, शेषफल जो है वो 3 बचता है। तो कहता है यदि उसी संख्या के वर्ग को, वर्ग मतलब स्क्वायर को, यदि हम 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर ये प्रश्न जो है किस प्रकार से सॉल्व होंगे। देखिए इसको बनाने का 2 तरीका हम बताएंगे आपको। पहला तरीका कि मान लिया कि कोई जो संख्या है, ऐसी संख्या लेना है, लेट कर लिया कि संख्या 9, कारण कि 6 से डिवाइड देने पर जो है यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 3। अब देखिए कि ऐसा छोटा से छोटा संख्या आप लेने का कोशिश करें। अब देखिए 6 से यदि 9 में डिवाइड देंगे तो आपका रिमाइंडर बचेगा कि नहीं बचेगा, बताइए 3 बच गया। अब कह रहा है कि उस संख्या को यदि वर्ग में 6 से भागा दें तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो 9 का वर्ग कर दिया, नहीं 9 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 9 का स्क्वायर में 6 से भागा दे दीजिए। अब 81 बटा कितना हो गया 6। इस प्रकार से इसमें आप डिवाइड देंगे तो दे दीजिए, तो 6 ये कम 6 हो गया, अब बच गया 2, ये बच गया 1 6 18, मतलब कि कितने बार ये कट गया
एक कट गया आपका 13 बार में, रिमाइंडर इसमें कितना बच गया, 3 बच गया। यानी कहने का अर्थ है कि इसका जो रिमाइंडर रहेगा वो आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन कितना इजी वे में बना। यदि इसे आप ट्रिक से बनाना चाहते हैं तो एक काम करिए, क्या इसमें जो कहा है कि इसमें कहा है कि संख्या को 6 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है, तो इसे संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाए। तो देखिए शेष बच रहा है यहाँ पर 3, अब हो रहा है इसके संख्या को, अब इसके संख्या के जो वर्ग है उसको डिवाइड यदि 6 से करें तो क्या होगा, तो जो शेष फल है ना उसी का स्क्वायर कर देते, कितना हो गया 9। अब 9 को आप 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए रिमाइंडर कितना बच गया, तो 6 एकम 6 हट गया तो बच गया इसमें 3, और यहाँ भी से आपका रिमाइंडर कितना हो गया, 3 हो गया। तो इस प्रकार से आप बहुत इजी में बना सकते हैं, और इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट भी बना सकते हैं। तो तरीका आपके पास दोनों है, ये फर्स्ट मेथड हो गया, सेकेंड मेथड हो गया। अब जिस मेथड का उपयोग करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में इस क्वेश्चन को हम दोस्तों। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको एक फार्मूला, एक ट्रिक बताना चाहते हैं, उसे आप माइंड में रखें। फार्मूला ये है कि भाजक इक्वल टू रिमाइंडर 1 प्लस रिमाइंडर 2 और माइनस रिमाइंडर 3। इसको कहें तो इसको डिवीजर बोलते हैं। डिवीजर इक्वल टू रिमाइंडर 1 प्लस रिमाइंडर 2 माइनस रिमाइंडर 3। यदि रिमाइंडर 3 पूछ दिया कभी कभी आपको, तो रिमाइंडर 1 प्लस रिमाइंडर 2 और माइनस डिवीजर। इस प्रकार के ए तीनों एक है, सब सेम है। तीसरे आप याद रखेंगे, तो इस पर आधारित हम एक प्रश्न अभी देने जा रहे हैं, और बहुत ही सुंदर प्रश्न है। आइए देखते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न आपको दिख रहा है वो कह रहा है कि यदि दो संख्याओं को एक भाजक से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 3 और 4 आता है। यदि दोनों संख्याओं के योग को उसी भाजक से भाग देने पर 2 शेष बचता है तो भाजक ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है, थोड़ा सा घुमाया गया है, लेकिन आपको नहीं घूमना है, आपको इसी मेथड का यूज कर क्वेश्चन को बहुत जल्द बना लेना है। देखिए दो संख्या है, मान ली संख्या कुछ भी है, उससे हमें मतलब नहीं, और उसे एक भाजक से भाग दिया जाता है, भाजक मालूम नहीं है, तो शेषफल क्रमशः 3 और 4 आता है। माने R1 जो है आपका वो आपका 3 आता है, और R2 आपका जो है वो आपका 4 आता है। अब कहता है इसी संख्या के यदि दोनों संख्याओं के योग को उसी भाजक से, जो भाजक से हम पहले डिवाइड दिए, उसी भाजक से यदि भाग देने पर 2 शेष बचता है, माने R3 कितना हो गया आपका 2। तो यहाँ पर पूछता है तो भाजक ज्ञात करें। तो भाजक की जब बात आया तो मैंने आपको अभी एक फार्मूला बताया था कि डिवीजर इक्वल टू बताया R1 प्लस R2 माइनस बताया R3। अब यहाँ पर देखिए R1 आपका 3 तो 3, R2 आपका 4 है तो 4, माइनस R3 आपका 2 है तो 2। अब देखिए 4 3 7 हो गया, 7 में से 2 गए, आपका आंसर कितना हो गया 5। यानी कहने का तात्पर्य है कि भाजक जो है और डिवीजर जो है आपका कितना आया 5 आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए हम एक और प्रश्न देखते हैं जो इसी मेथड पर आधारित है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 कहता है क्या, वो आप देख सकते हैं। ये कहता है कि जब संख्याओं को अलग अलग 33 से भाग दिया जाता है, देखिए भाग दिया जा रहा है कितना से 33 से, तो शेषफल क्रमशः 21 और 28 बचता है। यदि दोनों संख्याओं के योग को 33 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में साफ साफ कहा जा रहा है कि कोई संख्या है और संख्या जो 2 है, कोई 2 संख्या है और उसको 33 से भाग दिया जा रहा है, यानी डिवीजर दिया हुआ है जिसको भाजक कहते हैं, वो आपका दिया हुआ है 33। इस 33 से यदि बारी बारी से संख्याओं में यदि भाग देते हैं, पहली संख्या पर दूसरी संख्या में, तो पहला जो रिमाइंडर है वो कितना आता है, वो रिमाइंडर आपका पहला आता है 21, दूसरा जो रिमाइंडर है वो आपका प्राप्त होता है 28। तो कहता है यहाँ पर कि यदि दोनों संख्याओं के योग को 33 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए यहाँ पर आप ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि प्रश्न में दोनों संख्याओं के योग की बात कही गई कि नहीं कही गई। यदि योग यानी सम ऑफ 2 नंबर्स की यदि बात कही गई है तभी इस प्रकार का ट्रिक को अप्लाई करिएगा। तो यहाँ पर देखिए कहता है कि दोनों संख्याओं के योग को यदि 33 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो शेषफल की बात मतलब R3 हमें चाहिए, और R3 तो है नहीं। तो मैंने अभी एक जो ट्रिक बताया, जो फॉर्मूला बताया कि R3 यदि हमें फाइंड करना है तो R1 प्लस R2 और माइनस आपका कर देंगे D। यदि R3 है तो D माइनस कर दिया। अब देखिए R1 कितना आपका 21 प्लस 8 28 माइनस डिवीजर कितना है 33। अब आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर दें, तो 8 1 9 हो गया और 2 2 4 हो गया, माइनस 33 चल जाएगा। यहाँ से देखिए आपका आ गया 6, ये आ गया 1। इस प्रकार से 16 आपका क्या हो गया, इसका थर्ड रिमाइंडर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरे द्वारा बताए गए जो भी प्रश्न, जो भी हल, वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।